कर देती हूँ। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा 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 हरे हरे। नमो विष्णु भगवान कृष्ण माता जी आप अपनी तरफ से लोक लगा दीजिए। कर दिया माता जी, मैंने 2 बार कर चुकी, फिर बार बार खोल लेती है, पहले ही बंद किया। तो आज हम कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप। इसमें 18 अध्याय हैं और अभी हम हैं 8वें अध्याय पर और 700 श्लोक है इसमें। तो आज हम पढ़ेंगे अध्याय 8 का श्लोक संख्या 28। तो आज ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, भगवत प्राप्ति। तो पढ़ते हैं हम श्लोका। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चाध्यम्। तो जो भी माता जी श्लोक पढ़ना चाहे पढ़ सकती है। हाँ जी, कोई पढ़ रहा है श्लोका या आगे माता जी चले? आवाज जी हाँ जी, कोई पढ़ेगा? जी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हाँ जी, धन्यवाद हरे प्रणाम। कृष्णा। श्लोक संख्या 28। अध्याय संख्या 8, श्लोक संख्या 28 और अध्याय का नाम है भगवत प्राप्ति। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यतश्च पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्ययति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति सः उदम्। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। हाँ जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। अध्याय श्लोक संख्या 28। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् यतेति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चागम्। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद हाँ प्रणाम जी, सभी हरे माताओं कृष्णा, को प्रणाम नमस्कार। माता जी। वेदेषु यज्ञेषु तपेषु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अतेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चादम्। हरे कृष्ण माता जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। हरे और कृष्णा कोई? माता जी, दिलों प्रणाम हाँ सभी जी, बच्चों प्रणाम को। माता जी, पढ़िए।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 8 श्लोक संख्या 28। वेदेषु तत्तु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्येति तत् सर्वमिदं विदित्वा योगी परमं स्थानमुपति साधनम्। हरे कृष्ण माता। जी हरे कृष्णा। और कोई करे शुरू? तो शब्द अर्थ, वेदेशु वेदा अध्ययन में, यज्ञेशु यज्ञ संपन्न करने में, तपहसु विभिन्न प्रकार की तपस्याएं करने से में, च भी एवं निश्चय ही, दानेशु दान देने में, यत जो पुण्य फलम पुण्य कर्म का फल, प्रदिष्टम सूचित, अत्येति लांघ जाता है, तत्सर्वम वे सब, इदम यह, विदित्वा जानकर, योगी योगी, परम परमः, स्थानम धाम को जो उपैति प्राप्त करता है, च भी आद्यम मूल आदि। तो अनुवाद, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है, तो यह भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लिया है, उसे वह वेदाध्ययन का, यानी वेद का अध्ययन करने से, वेद का पाठ करने से जो फल मिलता है, तपस्या करने से जो फल मिलता है, दान करने से जो फल मिलता है, दार्शनिक या सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। कौन व्यक्ति वंचित नहीं होता? जिसने भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लिया है। जिसने भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लिया है, उस व्यक्ति को वेदाध्ययन का, तपस्या का, दान का, दार्शनिक तथा काम कर्म करने से प्राप्त फलों से वह वंचित नहीं होता, यानी उसे ये फल अपने आप ही प्राप्त हो जाते हैं यदि वो भक्ति मार्ग को स्वीकार कर लेता है। तो कितना अच्छा है ना। अब मान लीजिए हमें कोई यज्ञ करना पड़ जाए, तो क्या हम यज्ञ कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें मंत्र ही नहीं आएंगे, इतने सारे मंत्र होते हैं, ज्ञान ही नहीं है। चल ज्ञान हो भी जाए तो इतने मंत्र बोलना, फिर ना ही घी शुद्ध मिलेगा हमें, कि घी शुद्ध मिल गया तो हम कोई यज्ञ कर लेंगे, है ना। कोई भी सामग्री शुद्ध नहीं मिलेगी, और फिर उसमें पैसे भी बहुत लगते हैं, जो पंडित आएगा उसको भी दक्षिणा देनी है, ठीक है ना। और यज्ञ करने के लिए भी बहुत सारी सामग्रियां जुटानी है, समय भी देना है, जब जाके यज्ञ संपन्न हो पाएगा। तो कितना समय लगता है। अब तपस्या करते हैं, कोई भी तपस्या करने में बड़ा मुश्किल तपस्या करना, कोई कभी पूरा दिन भूखा रहना है, कितना मुश्किल लगता है ना। निर्जला एकादशी करते हैं, उस दिन हालत खराब हो जाती है हमारी। तो या हमें कोई कह दे भाई तुम्हें एक टांग पे खड़े होना है पूरे दिन, कितना मुश्किल है। ऐसे दान, अब दान तो कहीं आजकल करना ही नहीं चाहता। किसी को भी तुम दान के लिए बोलोगे तो 100 रुपए भी देना बड़ा मुश्किल है लोगों को। अगर हम किसी के पास, जैसे मेरा भी कोई जानकार, अगर मैं गई उसके पास 100 रुपए भी लेने, भाई जन्माष्टमी में 100 रुपए दे दो, तो 100 रुपए में उसने 10 बार सोचा कि 50 नहीं ले सकते, मगर तू रहने ही दे, मैं लेती नहीं। तो मतलब 100 रुपए भी बड़ा सोचते हैं भाई 100 रुपए दें या ना दें। और दार्शनिक जो ज्ञानी है, वो अपने ज्ञान के अनुसार बस ज्ञान प्राप्त करते, सूखा सूखा ज्ञान होता है, उसमें रस नहीं होता है। और सकाम कर्मी, सकाम कर्म कोई भी करता है तो अपने लाभ के लिए करता है। सकाम कर्म में भी बहुत सारे कर्म कांड हैं, उसको करने पड़ते हैं। कोई भी कार्य करता है तो अपने लिए ही करता है, तो कितना मुश्किल है। लेकिन यदि हम भक्ति मार्ग करते हैं तो उसे हमें क्या करना है? सुबह भगवान का नाम ही तो जपना है, उसमें कोई हमारा पैसा नहीं लग रहा, या उसको अलग समय नहीं लग रहा कि बहुत ज्यादा समय लगेगा। अगर हम शांति से बैठ के करेंगे तो घंटा 2 घंटे में हमारा जप हो जाएगा, 2.5 घंटे में हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा। लेकिन और कभी यदि कार्य करेंगे तो उसमें बहुत समय लगता है, पैसा भी लगता है, और इतना पैसा कोई देना नहीं चाहता। तो सबसे अच्छा है भक्ति मार्ग करना, कि सुबह उठो, टाइम से सो, सुबह मंगल आरती करो, और फिर उसके बाद जपा करो, जपा भगवान को भोग लगाओ, स्नान कराओ, और फिर अपने घर के कार्य में लग जाओ। सुबह अगर जप हो जाता तो पूरा दिन खाली रहता है इंसान, उसके पास टाइम ही टाइम है। और दूसरा, भगवान की सेवा होती है तो फिर हमें कोई भय नहीं रहता कि हमारी मृत्यु होगी तो पता नहीं हम कहाँ जाएंगे, कोई भय नहीं रहता। और भगवान की भक्ति करते हैं तो यहाँ भगवान यही बता रहे हैं कि अगर ये सब कोई, ये इन कार्यों से जो उसको फल प्राप्त होता है वो सब भक्ति से ही इसको प्राप्त हो जाएगा। तो भक्ति मार्ग करता तो उसको चिंतित होने की जरूरत नहीं है कि उसको ये फल नहीं मिलेगा। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है।
और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान ये आश्वासन दे रहे हैं अर्जुन को कि जो सिर्फ भक्ति करता है, भक्ति संपन्न करके जितने भी फल, जितने भी कार्य हैं, इनके जो फल मिलते हैं वो सब फल उसको भक्ति से मिल जाएंगे और अंत में वो भगवान के धाम को प्राप्त होगा। अगर ज्यादा भी नहीं तो हो सकता है हमारी भक्ति इस लेवल की ना हो पाए, तो ये निश्चित है बिल्कुल कि हमें अगला जन्म मनुष्य का ही मिलेगा और हमें किसी ऐसे परिवार में मिलेगा जहां हम अपनी भक्ति अच्छे से संपन्न कर पाए। भक्त परिवार में ही हमें जन्म मिलेगा। जैसे कि आप देखते हैं यूट्यूब पे भक्त भागवत, कितना छोटा सा बच्चा है और कितना फेमस हो रहा है ना। तो उसकी ये इस जन्म की भक्ति नहीं है, कई जन्मों की भक्ति है उसकी, तभी वो इतना फेमस है। छोटा सा बच्चा लोगों को लेक्चर दे रहा है, अलग अलग जो है संस्था उसको बुला रही है कि भाई हमारे यहाँ पे आके इंटरव्यू दो, लेक्चर करो, तो जा रहा है छोटा सा बच्चा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि 3-4-5 साल का बच्चा है, कितना उसको ज्ञान है। और एक बच्चा मैंने भी कई दिन पहले देखा, एक यानी 8 साल का या 10 साल का बच्चा इस्कॉन से जुड़ा हुआ है, उसको सारे श्लोक मुझबानी याद है। उस बच्चे को सारे श्लोक याद है। वो कोई भी आंसर दे रहा है, श्लोक बता रहा है, उसको पहले श्लोक कोट करेगा, भागवतम का श्लोक हो, चैतन्यचरितामृत का श्लोक हो या भगवत गीता, कोई भी श्लोक हो, सारे उसको कंठस्थ उस बच्चे को श्लोक। और मुश्किल से 10 साल का बच्चा होगा बस वो। तो कितना उसकी भक्ति, ये देख लो कितने कई जन्मों की भक्ति होगी कि इसको सब कुछ याद है। तो उससे पूछा स्कूल जाता है, कहता है हाँ स्कूल जाता हूँ, लेकिन उसको इतना ज्ञान, पहले तो स्कूल ना भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। यार मैं सारे शास्त्रों को डेली पढ़ता हूँ, सारे शास्त्रों को डेली पढ़ता हूँ और स्कूल भी जाता हूँ, अपने सारे कार्य करता हूँ, सुबह से ही लग जाता है वो करने के लिए। तो उसको श्लोक सारे याद है। जो बड़े बड़े भक्त हैं उनको भी इतने श्लोक याद नहीं जितने उस बच्चे को याद है। तो कितनी उसने भक्ति की है। तो तात्पर्य पढ़ते हैं, तात्पर्य श्रीपाद जी के द्वारा। श्रीपाद जी की जय। यह श्लोक 7वें तथा 8वें अध्याय का उपसंहार है। तो जो ये श्लोक है, ये जो 7वें अध्याय में हमने पढ़े हैं और अपने 8वां अध्याय भी कंप्लीट होने वाला है, तो उस श्लोक का क्या है, सार है। उपसंहार यानी सार है, निष्कर्ष है ये श्लोक इन सभी का, जिनमें कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति का विशेष वर्णन है। यानी इसमें जो ये अध्याय थे 7वां और 8वां, इसमें भक्ति योग का यानी कृष्ण भावनामृत का विशेष वर्णन है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि 7 से 12 तक जो अध्याय है, 6 अध्याय, ये भक्ति योग है। यानी जो बेस्ट होता है उसको बीच में रखा गया है। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये 6 अध्याय। इसमें पूरा भक्ति के बारे में बताया गया कि भक्ति हमें कैसे करनी चाहिए और भक्ति से हमारे क्या क्या मिलता है, क्या फल मिलता है भक्ति से। तो मनुष्य को अपने गुरु के निर्देशन में वेद अध्ययन करना होता है। तो हमें जो वेदों का अध्ययन करना है वो किसके निर्देशन में, गुरु के निर्देशन में करना है। हम अपने आप उसको नहीं पढ़ सकते। अब कई लोग बोलते हैं कि अरे सारे शास्त्र हैं तो सही, क्या जरूरत है तुम इधर उधर जाते रहते, खुद ही ना पढ़ लो। तो खुद ही पढ़ते हैं तो क्या कभी कुछ समझ में आता है? हमें कुछ समझ में नहीं आता, बस खाली हम रीडिंग करते हैं। लेकिन जब हम उसको गुरु के निर्देशन में या वरिष्ठ वैष्णव के निर्देशन में या हम किसी जो है भक्तों के संग में उसको पढ़ते हैं तो हमें वो चीज समझ आती है। वैसे हम कितना ही अध्ययन कर ले, हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो मनुष्य को गुरु के निर्देशन में वेदाध्ययन करना होता है। उन्हीं के आश्रम में रहते हुए तपस्या करनी होती है ना। गुरु के आश्रम में यानी गुरु के पास रहकर ही उसको तपस्या करनी होती है। जैसे जैसे गुरु उसको बताएंगे कि भाई कौन सा कार्य तुम्हें करना है, कौन सा नहीं करना है, उस हिसाब से हमें करना होगा। ब्रह्मचारी को गुरु के घर में एक दास की भांति रहना पड़ता है। अब जो ब्रह्मचारी है तो उसको गुरु के घर में यानी गुरु के आश्रम में एक दास की भांति रहना पड़ता है। वहां ये नहीं कह सकता कि भाई मैं तो अपने हिसाब से चलूंगा, नहीं, वो वहां पे एक दास है तो गुरु के पास दास की तरह रहना पड़ता है। और द्वार द्वार भिक्षा मांगकर गुरु के पास लाना होता है। और शिष्य क्या कर्तव्य है कि वो भिक्षा मांग के लाता है और गुरु को देता है। तो गुरु के लिए वो भिक्षा मांग के लाता है घर घर जाकर। उसे गुरु के आदेश पर ही भोजन करना होता है। यदि गुरु जैसे आदेश करता है उसके अनुसार उसे भोजन करना होता है। और यदि किसी दिन गुरु शिष्य को भोजन करने के लिए बुलाना भूल जाए तो शिष्य को उपवास करना होता है। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि गुरु उसको बुलाना भूल जाए तो फिर उसको उपवास करना होगा उस दिन, है ना। जैसे कि पहले के समय में क्या था, जब नई नई बहू आती थी तो सास उसको भोजन डाल के देती थी। आपने भी शायद देखा होगा अपने घर में, मैंने भी देखा। तो अगर सास उसको भोजन देना भूल जाए
तो बहू मांगती ही नहीं थी। लेकिन आजकल की बहू तो ऐसी नहीं है, वो पहले अपना डाल के बैठेंगी, बातें पूछेंगी घर वालों को। तो जैसे मेरी जो ताऊ के लड़के की जो नीलमणि मुकुंद प्रभु है, उनकी जब वाइफ आई थी, तो अब वो सबसे पहली बहू आई थी घर में, तो थोड़ा सा जैसे कि पहले के रीति रिवाज थे उनको जानती थी, घूंघट भी निकालती थी सारे दिन, भाई के सामने में जैसे बैठे हैं तो घूंघट निकालती सबसे। और माँ उसको, हमारी जो ताई जी भोजन डाल के देती थी, उसको खाना डाल के देती। तो एक दिन ताई जी भूल गई, तो बार बार वो ये तो नहीं कह रही कि मेरे को आपने खाना डाल के नहीं दिया, बार बार ये कह रही माँ सबने खाना खा लिया ना। माँ कह रही हाँ बेटा सबने खाना खा लिया, तू जा बेशक से सो जा अपना। अब वो बेचारी सोच रही कि मेरे को पूछ ही ले भाई तू खाना खा लिया कि नहीं खा लिया। तो फिर माँ को बाद में याद आया, फिर माँ ने कहा अरे मैं तो भूल गई भाई, तो चल ठीक है अभी मैं देती हूँ तेरे को। फिर माँ ने उसको बोल दिया कि बेटा आगे से ना मेरा इंतजार मत करियो कि मैं तुझे खाना डाल के दूंगी, खाना बन गया सबने खा लिया, तू भी अपना डाल के खा ले, क्योंकि मेरा ऐसा है भूल जाऊंगा तो मेरे भरोसे तू बैठ रहेगी। तो ऐसे ही गुरु का भी है, अगर गुरु भूल जाएगा तो उसको उपवास करना होगा। वो ये नहीं कह सकता गुरु को कि आपने मुझे बुलाया क्यों नहीं, मैं तो भूखा बैठा हूँ, आपने मुझे छोड़ दिया, नहीं। उसको यानी गुरु का सम्मान करना है, यदि गुरु उसको भूल गया तो भूल गया, उसको उपवास करना ही होगा। आजकल के शिष्य बोल देंगे माता जी। हाँ जी। आजकल के शिष्य बोल सकते हैं ऐसा कि गुरु हाँ किधर बिल्कुल। रहेगा तो बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ब्रह्मचर्य पालन के ये कुछ वैदिक नियम है, यानी जो ब्रह्मचारी है तो उनके लिए कुछ ये नियम है जो उनको फॉलो करने पड़ते हैं। अपने गुरु के आश्रम में जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक वेदों का अध्ययन कर लेता है तो वह परम चरित्रवान बन जाता है। यानी जब छात्र 5 से 20 वर्ष तक यानी 25 वर्ष तक उसको ब्रह्मचारी रहना होता है, तो 25 वर्ष तक जब वो वेदों का अध्ययन पूरा कर लेता है तो वो चरित्रवान बन जाता है। तो यही बताया गया कि हमारे 4 आश्रम है, तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य, उसके बाद फिर 25 से 50 गृहस्थ में, और फिर 50 से 75 वानप्रस्थ, और 75 से 100 यदि को जी जाए इतनी उम्र तो फिर संन्यास। तो इस प्रकार से इसको संन्यास ग्रहण करना चाहिए। और पहले के समय में तो क्या था कि लोग बाग जितने जो थे वो वानप्रस्थ के लिए वनों में चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो घर में ही हम वानप्रस्थ ग्रहण करें, यानी हम जो है आसक्ति छोड़ दें, बच्चों से इंटरफेयर करना छोड़ दें, बच्चों को बच्चों के हाल पे छोड़ दें और अपनी भक्ति करें शांति से। यही वानप्रस्थ है आज के समय के लिए, क्योंकि अभी वन में जाना मुश्किल है, कोई नहीं जा सकता वन में। लोग बाग इतना धन कमाते हैं, सोचते हैं कि बुढ़ापे में हम आराम से बैठ के जो है बस आराम करेंगे, हमें कोई किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। लेकिन इसमें प्रभा जी क्या समझा रहे हैं कि आराम नहीं, हमें तपस्या करनी चाहिए, हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, कभी तो हम फ्री हो जाएं इस घर से कि भाई हम भगवान का नाम लेंगे हम। तो वानप्रस्थ हमें ग्रहण करना चाहिए। तो वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं, अभी चरित्र निर्माण के लिए है। अब कोई वेदों का अध्ययन करता है तो मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं। मनोधर्मी यानी जो अपने मन गढ़ंत तरीकों से भगवान को समझना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं नहीं भगवान ऐसे होंगे, नहीं नहीं जो गीता में लिखा है ये ऐसे लिखा है, ऐसा नहीं हो सकता, यानी कुछ कुछ उनके मन में कुछ ना कुछ तर्क वितर्क चलते रहते हैं। तो उस वो मनोरंजन के लिए नहीं है, ये वेदों का अध्ययन की बस हम मनोरंजन के लिए इसको पढ़ रहे हैं और उस पर हम कुछ कमेंट पास कर रहे हैं, नहीं। अपितु तो चरित्र निर्माण के लिए कि हमारा चरित्र कैसा हो, उसके लिए है ये वेदों का अध्ययन करना। इस प्रशिक्षण के बाद ब्रह्मचारी को गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके विवाह करने की अनुमति दी जाती है। जब वो 25 साल तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है तो उसके बाद उसको शिक्षा दी जाती है कि आप अगर गृहस्थ में जाना चाहते हैं तो आप गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं, और फिर वो विवाह करके गृहस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। गृहस्थ के रूप में उसे अनेक यज्ञ करने होते हैं जिसमें वह आगे उन्नति कर सके, यानी गृहस्थ के रूप में उसे कुछ यज्ञ भी करने होते हैं जिससे वो आगे उन्नति कर सके। उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार तथा सात्विक राजसिक तथा तामसिक दान में अंतर करते हुए दान देना होता है। यानी उसको ये देखना कि देश कैसा है, कहते हैं ना जैसा देश वैसा भेष, समय देखना चाहिए, परिस्थिति देखनी चाहिए कि अभी किस समय के अनुसार, किस काल के अनुसार, किस परिस्थिति के अनुसार उसको यानी सात्विक राजसिक और तामसिक इन तीनों में अंतर करते हुए उसको दान देना चाहिए। हम ही सात्विक दान देंगे तो वो सबसे बेस्ट है। राजसिक दान कोई देगा तो राजसिक दान का यानी वो कुछ दान देगा तो बदले में कुछ चाहेगा,
कि भाई मेरे को कुछ सम्मान चाहिए, बाहर ये हो जाए कि भाई फलाने ने इतना दान दिया है, या उसने ये कमरा बनवाया है, या उसने गौशाला में कुछ दान दिया है, या उसने कुछ प्याऊ लगवाई है। तो इस प्रकार से वो राजसिक दान है वो अपने सम्मान के लिए दान देता है। और जो सात्विक दान है वो शुद्धता से दान देता है कि चलो मैं दान दे रहा हूं तो ये नहीं सोचेगा कि मुझे कुछ बदले में मिले, दे रहा तो चलो भाई कुछ किसी भगवान को मंदिर के लिए देता है या गौशाला के लिए देता है, उसमें बदले में कुछ नहीं चाहता है वो। और जो तामसिक दान है, वो तामसिक दान का ये है कि कुछ लोग बिल्कुल बेमन से दान देते हैं, यानी वो दान देना नहीं चाहते लेकिन मजबूरी में देना पड़ता है उनको, या वो कुछ ऐसा धन होता है उनके पास कि भाई ये 2 नंबर का पैसा है, चलो इसको हम ऐसे दान कर देते हैं, है ना, या गलत कार्यों से जैसे पैसा कमाया हो उसको वो सोचे चलो भगवान के उसमें दान कर देते हैं। तो इस प्रकार से तामसिक दान है ये, जो हम बेमन से करते हैं। या फिर हम दान करने के बाद ये सोचते हैं कि अरे खाम खा में मैंने उसको इतना पैसा दे दिया बेकार में, गलती हो गई, यानी फिर पछताते हैं। तो ऐसा दान हमें नहीं करना चाहिए, हमें सोच विचार के दान करना चाहिए। जैसा कि भगवद गीता में वर्णित है, जब हम अगला अध्याय इसमें शायद 15वां या 16वां अध्याय पढ़ेंगे ना, तो उसमें बता रखा है पूरा विस्तार से 3 गुणों के बारे में, या तो 13वें अध्याय में ही है, 3 गुणों के बारे में, 13वें अध्याय में 3 गुणों के बारे में पूरा विस्तार से बता रखा है कैसा कैसा दान होता है, कौन से गुण में हम क्या करते हैं, किस गुण में व्यक्ति होता है तो वो किस लोक को जाता है, पूरा बता रखा है। जब हम पढ़ेंगे तो विवरण से अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे इसको। तो गृहस्थ जीवन के बाद वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण करना पड़ता है, जिसमें उसे जंगल में रहते हुए वृक्ष की छाल पहनकर और शौर कर्म आदि किए बिना कठिन तपस्या करनी होती है। तो जब वानप्रस्थ लेना है तो उसके बाद क्या करना है कि वानप्रस्थ में वृक्ष की छाल पहनकर, यानी जो वृक्ष की छाल होती है उसको पहन के हमें रहना पड़ता है। कोई स्पेशल कपड़े नहीं पहनेंगे, भले वही कंपनी के कपड़े पहनेंगे हम, नहीं, वृक्ष की छाल पहनकर और शौर कर्म आदि किए बिना, यानी बिल्कुल बाल कटाए बिना, हमें बाल नहीं कटाने हैं, बाल नहीं कटाने, और उस तरह से हमें तपस्या करनी है बैठ करके, बस वृक्ष की छाल धारण करनी है, और हो सके तो किसी जो है जैसे कि मृग छाल बिछाकर उस पर बैठकर बिना बाल कटाए हमें तपस्या करनी है, कठिन तपस्या अच्छे से। इस प्रकार मनुष्य ब्रह्मचर्य, ग्रस्त, वानप्रस्थ, अन्य अंत में संन्यास आश्रम का पालन करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त होता है। तो जैसे मैंने बताया कि पहले ब्रह्मचर्य, फिर ग्रस्त, वानप्रस्थ और लास्ट में वो संन्यास आश्रम ग्रहण करते हुए जीवन की सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो यानी वो किस हिसाब से इसमें कार्य करता है तो उसके अनुसार ये डिसाइड होता है कि वो किस लोक में जाएगा। तो इसे बता रखा कि तब इनमें से कुछ स्वर्गलोक को जाते हैं, तो ये देखा जाता है कि वो किस प्रकार से उन्होंने कार्य किया है ना, कैसा दान दिया है, कैसे कर्म किए हैं, किस गुण में स्थित हैं। तो ये सब कुछ देखने के बाद ही पता लगता है कि वो लोग स्वर्गलोक को जाते हैं, और यदि वे और अधिक उन्नति करते हैं, यानी उनकी थोड़ी सी और प्रगति है, तो वे अधिक उच्च लोकों को जा सकते हैं, या तो फिर वो निर्विशेष ब्रह्म ज्योति को जा सकते हैं, या बैकुंठ लोक को जा सकते हैं, या कृष्ण लोक को जाते हैं। वैदिक ग्रंथों में इसी मार्ग की रूपरेखा प्राप्त होती है। तो ये उसके कर्म के अनुसार, उसके आश्रम के अनुसार, उसने क्या दान किया है, ये सब कुछ उसको उसके अनुसार ही उसको लोक मिलता है। किंतु कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। लेकिन कृष्ण भावनामृत की विशेषता क्या है कि यदि व्यक्ति भक्ति कर लेता है अच्छे से, तो एक ही झटके में उसको ये जो मनुष्य विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को, यानी जो अलग अलग आश्रम के अलग अलग अनुष्ठान उसको करने पड़ते हैं, इन सबको वो आसानी से पार कर लेता है एक ही झटके में, यदि वो भक्ति करता है। तो यदि वो भक्ति करता है तो उसको ये सब अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं होती है। इदम विदित्वा शब्द सूचित करते हैं कि मनुष्य को भगवत गीता के इस अध्याय में तथा 7वें अध्याय में दिए हुए कृष्ण के उपदेशों को समझना चाहिए। यानी जो इदम विदित्वा शब्द है ये सूचित करता है कि मनुष्य को क्या करना है कि इस अध्याय में जो भी कृष्ण के उपदेश दिए गए हैं, हमें उन उपदेशों को अच्छे से समझना चाहिए। और उपदेशों को कैसे समझ सकते हैं हम? गुरु के निर्देशन में। जो भी गुरु हमें निर्देश देते हैं या कृष्ण ने जो भी हमें उपदेश दिया है, हम उसको गुरु के निर्देशन में ही समझ सकते हैं, और आपस में अलग से नहीं समझ सकते उसको।
उसे विदित्वा या मनोधर्म से इन दोनों अध्यायों को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए। अब विदित्वा यानी अपने, अब कोई सोचे कि मैं तो बड़ा विद्वान हूं, मैंने तो पूरा संस्कृत भाषा अच्छे से आती है, मुझे तो इंग्लिश भी आती है, मुझे तो हिंदी भी आती है, सोचना कि मैं तो अपने आप ही पढ़ लूंगा क्योंकि मुझे संस्कृत का पूरा ज्ञान है। अब किसी को मान लीजिए संस्कृत का ज्ञान है और वो पढ़ रहा है, भगवद गीता पढ़ रहा है, तो उसको बिल्कुल इतना, उसको संस्कृत आती है, लेकिन वो उसका जो सही अर्थ है, जो भाव क्या है, वो उसको नहीं समझ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रभुपाद जी ने इन शब्दों के जो मीनिंग बताए हैं वो अलग है। कुछ लोग बहुत विद्वान होते हैं, उनको काफी ज्ञान होता है, लेकिन फिर भी उन्होंने भगवद गीता भी लिखी है, लेकिन वो भगवद गीता का अच्छे से व्याख्या नहीं कर पाते हैं, है ना। उस जो भी भगवान ने जो श्लोक बोले हैं उसका वो अलग अलग अर्थ निकालते हैं। आप लोग किसी और भगवद गीता को पढ़ना और प्रभुपाद जी की भगवद गीता को पढ़ना, तो आपको खुद जो है अंतर समझ आ जाएगा कि आखिर इसका अर्थ क्या है। तो यानी कोई ये ना समझे कि मैं भाई संस्कृत में बड़ा पारंगत हूं या मैं इंग्लिश में बड़ा पारंगत हूं तो मैं इसको अच्छे से समझ लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, जब तक हम भक्तों के संग में इसको नहीं पढ़ेंगे तो हम इसको नहीं समझ पाएंगे। तो एक तो विद्वता या मनोधर्म से, अपने मन के हिसाब से कि भाई मेरे मन के, मेरे अनुसार तो इसका अर्थ ये होना चाहिए, नहीं नहीं इसका अर्थ ये नहीं, ये होना चाहिए, ऐसे हम अपने अनुसार जो है शास्त्रों को समझने का प्रयास करते तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। अपितु भक्तों की संगति से श्रवण करके समझना चाहिए। तो आगे प्रभुपाद जी हमें समझा रहे हैं कि हमें कैसे समझना है, भक्तों की संगति में, भक्तों की संगति में हम इसको श्रवण करना चाहिए, तभी हम इसको अच्छे समझ पाएंगे। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। तो ये 6 अध्याय क्या है, भगवद गीता का सार है, निचोड़ है, बिल्कुल निष्कृष्ट है ये 6 अध्याय भगवद गीता का। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्याय के लिए आवरण मात्र है। यानी जो शुरू के 6 अध्याय हैं और आखिर के जो 6 अध्याय हैं, तो जो बीच के जो 6 अध्याय हैं उनके लिए क्या है, ये एक कवर का कार्य करते हैं, आवरण है इनके ऊपर। ये प्रथम के 6 अध्याय और अंतिम के 6 अध्याय बीच के 6 अध्याय के ऊपर एक कवर की तरह कार्य करते हैं। यानी इनको इसलिए कहते हैं ना, महत्वपूर्ण चीज को बीच में रखा गया है, दोनों साइड से उसको ढका गया है। तो ये आवरण मात्र हैं दोनों, ये शुरू के 6 अध्याय और बाकी 6 अध्याय। जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं, तो इनकी सुरक्षा कौन करता है, भगवान ही करते हैं। तो इस तरह से इसको निर्धारित किया गया है कि जो भक्ति योग है उसको बीच में रखा गया है। तो यदि कोई गीता के इन 6 अध्याय को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं से, यज्ञों से, दानों से, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा। अगर वो अच्छे से इन 6 अध्यायों को समझ सकता है तो तपस्या, यज्ञ, दान, चिंतन, इन सबको पार करके वो महिमा मंडित हो उठेगा। मतलब वो बहुत ज्यादा उसकी प्रगति हो जाएगी भक्ति में, अगर वो इन 6 अध्यायों को अच्छे से पढ़ सकता है तो। क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। यानी कृष्ण भावनामृत के द्वारा ही जो अलग अलग कर्म है, तप, सब तपस्या करना, यज्ञ करना, दान करना, चिंतन करना, तो ये कार्य उसको सिर्फ एक भक्ति करने से ही इन सब कर्मों का फल उसको प्राप्त हो जाएगा। जिसे भगवद गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए। अब किसी व्यक्ति को बिल्कुल भी श्रद्धा नहीं है भगवद गीता में, तो वो फिर उसको समझ ही नहीं सकता, तो उसको क्या करना चाहिए, किसी भक्त से उस भगवद गीता को समझने का प्रयास करना चाहिए। क्योंकि 4थे अध्याय के प्रारंभ में ही कहा गया है कि केवल भक्तगण ही गीता को समझ सकते हैं, है ना। जो भक्तगण है वही गीता को समझ सकते हैं, जो अभक्त है वो नहीं समझ सकते। तो अन्य कोई भगवद गीता के अभिप्राय को नहीं समझ सकता। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह किसी भक्त से भगवद गीता पढ़े, मनोधर्मियों से नहीं, कि जो अपने मन गढ़ंत तरीकों से भगवद गीता में कुछ कुछ व्याख्या करते हैं उल्टी सीधी, उन लोगों से ना पढ़ करके किसी भक्त से भगवद गीता को पढ़ना चाहिए। यह श्रद्धा का सूचक है। तो यह हमारी श्रद्धा का सूचक है, संकेत है। जब भक्त की खोज की जाती है और अंततः भक्ति संगति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवद गीता का वास्तविक अध्ययन तथा उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। तो यानी पहले हमें क्या करना है, पहले हमें श्रद्धा करनी है। हमें श्रद्धा होनी चाहिए कि कोई भक्त मिल जाए मुझे भगवद गीता समझा दे। तो पहले हमें श्रद्धा करेंगे तो उसके बाद क्या होगा कि भक्त की संगति हो जाएगी, फिर हम भक्त की संगति करेंगे, और जब फिर हम भक्त की संगति करेंगे तो फिर क्या है,
जैसे आगे से बताया कि भक्ति शक्ति प्राप्त हो जाती है, उसी क्षण से भगवत गीता का वास्तविक अध्ययन तो उसका ज्ञान प्रारंभ हो जाता है। जब भक्तों की संगति करते हैं तो ज्ञान और उसका अध्ययन प्रारंभ हो जाता है, यानी भजन क्रिया, यानी फिर हम भजन करने लगते हैं, जप करने लगते हैं, शास्त्रों को पढ़ने लगते हैं ना, भक्तों का संग में। भक्त की संगति से भक्ति आती है। जब हम भक्त की संगति करेंगे तो क्या होगा कि हमें भक्ति मिलेगी, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जो भक्ति है वो मैं नहीं दे सकता, मेरे भक्त ही आपको भक्ति दे सकते हैं। यानी भक्तों, भगवान के भक्तों से हमें भक्ति प्राप्त होती है, भगवान से भक्ति प्राप्त नहीं होती। भगवान सब कुछ दे सकते हैं लेकिन भक्ति नहीं देते। भक्ति हमें मिलती है भक्तों के संग से, भक्तों की कृपा से ही हमें भक्ति प्राप्त होती है। और भक्ति के कारण कृष्ण या ईश्वर तथा कृष्ण के कार्यकलापों, उनके रूप, नाम, लीलाओं आदि से संबंधित सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। और जब हम भक्त की संगति करते हैं, जब हमें भक्ति प्राप्त होती है भक्तों की कृपा से, तभी हम भगवान के कार्यकलापों को, यानी भगवान ने जो भी लीलाएं की हैं, जो भी कार्य किए हैं, उनके रूप कैसा है, उनके नाम और उनकी लीलाओं के बारे में जो भी हमारे भ्रम होते हैं, जो भी संदेह होते हैं, वो सारे दूर हो जाते हैं, है ना। जैसे कुछ लोग क्या बोलते हैं, कृष्ण भगवान नहीं है, क्यों? कृष्ण का तो जन्म हुआ है। शिव जी भगवान है क्योंकि शिव जी का जन्म नहीं हुआ है। तो मूर्ख लोग हैं, अल्पज्ञानी है, तो उनको ज्ञान नहीं है कि कृष्ण से ही सारे जितने भी देवी देवता हैं या हम जितने भी जीव हैं सब कृष्ण से ही आए हैं। लेकिन वो इन लोगों को इस चीज का ज्ञान नहीं, क्यों? क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को कभी पढ़ा नहीं है, कभी भक्तों का संग नहीं किया है, तो अपने मन घड़ंत तरीकों से बोलते हैं नहीं शिव जी भगवान और कृष्ण भगवान नहीं है। तो यानी हमारे जो भी संदेह होते हैं, जो भी भ्रम होते हैं, अगर हम भक्तों का संग करते हैं, उनके संग में शास्त्रों को पढ़ते हैं, तो हमारे सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। इस प्रकार भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है। और फिर जब वो अच्छे से उसके भ्रम दूर हो जाते हैं, वो फिर क्या होता है, स्थिर हो जाता है, यानी उसकी फिर निष्ठा आ जाती है उसको भक्ति करने की। जैसे ये एक प्रोसेस होता है कि पहले श्रद्धा आती है, फिर उसके बाद साधु संग करता है व्यक्ति, साधु संग के बाद फिर वो भजन क्रिया करता है, भजन क्रिया के बाद उसके अनर्थ निवृत्ति होती है, यानी उसके जितने भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य 6 अनर्थ होते हैं, ये सब उसके धीरे धीरे कम होने लगते हैं। और जब इन सबसे वो मुक्त हो जाता है तो उसके बाद होता है निष्ठा। फिर वो निष्ठा, उसके बोले भाई अब तो मुझे कोई उसको मना भी करेगा तो भी उस कार्य को करेगा। फिर उसको रुचि आती है, रुचि भाई उसको मन करता है, उसको अच्छा लगता है, ये कार्य करता है वो। फिर उसको आसक्ति हो जाती है इस चीज से, यानी उसको बिना करे वो रह ही नहीं सकता, आसक्ति हो जाती है। उसके बाद फिर इसके अंदर भाव उत्पन्न होने लगते हैं, और भाव के बाद उसके अंदर प्रेम उत्पन्न होता है, भगवान का प्रेम। तो ये एक प्रोसेस है, ये स्टेज होती है अलग अलग, इस तरह से आखिर में हम भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं। तो इसी में ये समझाने का प्रयास करें प्रभा जी हमें, किस प्रकार जब भ्रमों के दूर हो जाने पर वह अपने अध्ययन में स्थिर हो जाता है, कि भाई अब तो उसे अध्ययन करना ही है, मतलब स्थिर हो जाएगा वो, और तब उसे भगवद गीता के अध्ययन में रस आने लगता है। रस आने लगता है यानी उसको फिर रुचि आने लगती है, उसमें अच्छा लगने लगता है उसको, और कृष्ण भावनाभावित होने की अनुभूति होने लगती है, यानी उसको बिल्कुल भाव उसके अंदर उत्पन्न होने लगते हैं, उसको भाव आ जाता है कि भाई मुझे अब ये कार्य करना है। अलग अलग भाव, जैसे ये अष्ट सात्विक विकार बोलते हैं, वो कभी हंसता है, कभी रोता है, वो कुछ भी कार्य करता तो भगवान के लिए करता है, उसके अंदर अपने आप आंखों से आंसू बहने लगते हैं, उसको समझ नहीं आता कि वो मतलब किस कारण से, है ना, कुछ भाव उत्पन्न होने लगते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैं तो लड्डू गोपाल मेरे अलग अलग लीलाएं करते हैं, मैं तो बिना लड्डू गोपाल के रह नहीं सकती, है ना, वो तो मुझे कहीं जाने नहीं देते। तो अलग अलग विचार, मतलब ये तो उसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो जैसे चैतन्य महाप्रभु के अंदर आए थे ना, चैतन्य महाप्रभु इधर उधर सिर पटक रहे हैं अपना, इतना भाव उनके अंदर आते हैं, शरीर में पसीना आ रहा है, बिल्कुल आंखों से नेत्र, जो आंखों से आंसू बह रहे हैं, बस कृष्ण कृष्ण ही पुकार रहे हैं। तो इस प्रकार से ये अष्ट सात्विक विकार बोलते हैं, ये होता है भाव की स्थिति, ये हमारे अंदर आने उत्पन्न हो जाते हैं जब व्यक्ति बहुत ज्यादा भक्ति के लेवल पर होता है तो, और उसके बाद हमें फिर भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। तो कृष्ण भावनामृत होने की अनुभूति होने लगती है। आगे बढ़ने पर वह कृष्ण के प्रेम में पूर्णता अनुरक्त हो जाता है, आखिर में उसको भगवान का प्रेम प्राप्त होता है। यह जीवन की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था है। तो जीवन की सबसे सर्वोच्च सिद्ध अवस्था क्या है? भगवान का प्रेम प्राप्त करना। तो उसको भगवान का प्रेम प्राप्त हो गया, यानी उसने सिद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है, जिससे भक्त कृष्ण के धाम गोलोक वृंदावन को प्राप्त होता है।
और जब वो ऐसी स्थिति में होता है, ये अवस्था उसको प्राप्त हो जाती है, तो फिर वो भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है, जहां वह नित्य सुखी रहता है, जहां वह हमेशा सुखी सुख है, वहां कोई दुख की गुंजाइश ही नहीं, कोई दुख होता ही नहीं है, वहां पर सुख ही सुख होता है, व्यक्ति वहां पर सुखी रहता है। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय भगवत प्राप्ति का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो ये हमारा चैप्टर पूरा हो गया है। यदि आप लोग 10 मिनट दें तो हम इसको एक बार रिवाइज कर सकते हैं, श्लोक अनुवाद पढ़ करके, और नहीं तो फिर हम इसको कल देख लेंगे। वैसे 5 मिनट 10 मिनट में सारा हो जाएगा ये, तो आप सब लोग बारी बारी से इसको पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, 5-5 श्लोक सब पढ़िएगा, तो इससे आप सबका रिवाइज हो जाएगा कि आखिर हमने पढ़ा क्या है इसमें, ठीक है ना? जी माता जी। हाँ जी, तो शुरू से एक अनुवाद पढ़ने हैं हाँ जी, ना? सिर्फ अनुवाद पढ़िए माता जी, जी माता जी। तो उसको रिवाइज हो हरे जाएगा कि हमने कृष्ण क्या देव पढ़ा। प्रणाम। अध्याय संख्या 8 भगवत प्राप्ति, श्लोक संख्या 1 का अनुवाद। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सह काम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके ये सब मुझे बताएं। तो अर्जुन ने कितने सारे प्रश्न पूछे ना, तो इस पूरे अध्याय जी में माता भगवान जी। ने ये प्रश्नों का उत्तर दिया है। और फिर इसमें पूरे अध्याय में ये आंसर दिए ना इन्होंने, भगवान जी ने। हाँ जी, हाँ जी, ये आंसर दिए। श्लोक कुछ हो संख्या सकता है 2। अगले में दे, अभी हो सकता है इसमें पूरे नहीं हुए हो, कुछ अगले में हो सकता है। हाँ, क्योंकि 7 और 8वां अध्याय बताया ना, तो हाँ इसमें हाँ। कुछ उसमें भी है। हम्म। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। श्लोक संख्या 3। भगवान ने कहा, अविनाशी तथा दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और इसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर में से संबंधित गतिविधियां कर्म या सहकाम कर्म कहलाती है। श्लोक संख्या 4। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप में स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। 2-3 क्वेश्चन के तो आंसर अभी दे दिए ना, हाँ कि जी, हाँ देवता जी, क्या हाँ है, जी, यज्ञ क्या है मैं ना वही माता जी? देख रही थी कि आंसर तो हो चुके हैं इसमें शुरू में। हाँ, 2-3 के तो आ चुके हाँ हैं। जी, श्लोक फिर आगे संख्या तो भगवान ने 5। आत्मा के बारे में बताया ही है, कई श्लोकों में बताया आत्मा के बारे में। हाँ जी। हाँ। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। हाँ जी, तो आगे और पढ़िए, कोई और कोई पढ़ेगा? 5 श्लोक पढ़ना चाहता है तो पढ़ सकता है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। चलो हाँ क्या जी, था? प्रणाम। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। श्लोक संख्या 7। अतएव ये अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में शिथिल करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। श्लोक संख्या 8। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो इससे भगवान अलग अलग बता रहे हैं ना, कैसे कैसे शरीर त्यागता है तो क्या क्या उसको प्राप्त होता है। पढ़िए मतलब क्या। मनुष्य को, श्लोक संख्या 9। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक का पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य नित्य पुरुष के रूप में करें। वे सूर्य की भांति तेजवान हैं और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है।
फिर श्लोक संख्या 10। मृत्यु के समय जो व्यक्ति अपने प्राण को भूहों के मध्य में शिथिल कर लेता है और योग शक्ति के द्वारा अविचलित मन से पूर्ण भक्ति के साथ परमेश्वर के स्मरण में अपने को लगाता है, वह निश्चित रूप से भगवान को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी। और कोई हाँ माता जी जी, पढ़ और कोई सकते माता हैं? जी पढ़ना चाहती है तो पढ़े। और कोई पढ़ेगा श्लोक आगे? जल्दी हरे करो कृष्णा भाई, माता। टाइम हो रहा है। हाँ जी, पढ़िए माता जी। माता जी कोई नहीं पढ़ेगा तो सारे पढ़ देती हूँ आगे। पढ़िए। हाँ जो माता जी। वेदों के ज्ञाता है, जो वेदों के ज्ञाता है, जो ओंकार का उच्चारण करते हैं और जो संन्यास आश्रम के बड़े बड़े मुनि हैं, वे ब्रह्मा में प्रवेश करते हैं। ऐसी सिद्धि की इच्छा करने वाले ब्रह्मचार्य व्रत का अभ्यास करते हैं। अब मैं तुम्हें वह विधि बतलाऊंगा जिससे कोई भी व्यक्ति मुक्ति लाभ कर सकता है। समस्त इंद्रिय क्रियाओं से विरक्ति को योग की स्थिति, योग धारणा कहा जाता है। इंद्रियों के समस्त द्वारों को बंद करके तथा मन को हृदय में और प्राण वायु को सिर पर केंद्रित करके मनुष्य अपने को योग में स्थापित करता है। तो कितना मुश्किल है नया अष्टांग योग, कर सकते हैं हम? इतना नहीं हो पाएगा। पढ़िए माता जी। इस योगाभ्यास में स्थित होकर तथा अक्षरों के परम संयोग यानी ओंकार का उच्चारण करते हुए यदि कोई भगवान का चिंतन करता है और अपने शरीर का त्याग करता है तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक लोकों को जाता है। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं हाँ लेता। जी, रुकिए माता जी, शायद वो गीता माता जी है इसमें। हाँ जी, गीता माता जी लेफ्ट हो गई थी। अभी मैं बुक नहीं निकाल के बैठी हुई हूँ। अच्छा अच्छा, बुक नहीं निकाल के बैठी हो तो मैंने सोचा कि आप शायद पढ़ना चाह रहे हैं। तो कोई और मेरी पढ़ेगा? माता जी। सुशीला माता जी आपको पढ़ना है या कविता माता जी पढ़ दे सारा? नहीं पढ़ना किसी को? तो ठीक है, कविता माता जी आप ही कंप्लीट कीजिए इसको। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस अव्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह या श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं। जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। जो पर ब्रह्मा के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्मा को प्राप्त करते हैं। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक हो जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। वैदिक मतानुसार इस संसार से
प्रयाण करने के दो मार्ग है, एक प्रकाश तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से आता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा काम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा माता जी, हाँ दंडवत जी, प्रणाम। हरे सभी कृष्णा, माताओं को प्रणाम दंडवत। माता। सभी का धन्यवाद। तो ठीक है, आप सबको समझ आया होगा। अगर कुछ समझ नहीं आया हो